हाय गाय, मैं आपका इंग्लिश का टीचर सुरेंद्र कुमार। आज हम इंग्लिश का पहला लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जानते हो आज हम क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस। इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस का मतलब होता है परिचयात्मक वाक्य। परिचयात्मक वाक्यों में आज हम किसी भी चीज़ का परिचय देना सीखेंगे। ये आपका फर्स्ट लेसन है। देखो, परिचय देना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान है, बड़े ही सरल तरीके से आप सीखेंगे। अब परिचय हम या तो किसी वस्तु का देते हैं, या किसी व्यक्ति का देते हैं, या किसी स्थान का देते हैं। तो किसी भी चीज़ का परिचय देने के लिए सबसे पहले 3 शब्द यूज होंगे। 3 शब्द कौन से? ही, जो किसी लड़के के लिए आता है; शी, जो किसी लड़की के लिए आता है; एट, जो किसी वस्तु के लिए आता है। दिस और दैट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस मीन्स यह है, दैट मीन्स वह है। अब इन तीनों का हम प्रयोग, तीनों जो है ही, शी, इट, इनका प्रयोग हम सीखेंगे, साथ में दिस और दैट का भी। अब ही का प्रयोग कब करेंगे? जब कोई लड़का एक हो, एक लड़के का परिचय देना हमें, तो हम ही का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वाक्य बोलते हैं, आप आपके साथ हैं कोई आपका मित्र और आप उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो कहेंगे ही इज़। अर्थात जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर कौन कौन से हैं? ही, शी, इट, या कोई एक नाम, दिस और दैट, ये सारे के सारे सिंगुलर हैं। क्या क्या सिंगुलर हैं? ही, शी, इट, दिस, दैट, या कोई एक नाम, ये सारे सिंगुलर हैं। और ही व्यक्ति के लिए यूज़ करेंगे, और शी लड़की के लिए यूज़ करेंगे, इट किसी भी वस्तु के लिए यूज़ करेंगे, और दिस नज़दीक की कोई भी एक वस्तु के लिए, और दैट दूर की कोई भी एक वस्तु के लिए यूज़ करेंगे। तो अब चाहे हम ही यूज़ करें, या शी यूज़ करें, या इट यूज़ करें, या दिस यूज़ करें, या दैट यूज़ करें, इन सभी के साथ हम इज़ का प्रयोग करना सीखेंगे। तो इन सभी के साथ इज़ आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे सिंगुलर हैं। अब परिचय देते हैं। आप हैं, आपके साथ आपका मित्र है, और आप अपने परिवार वाले को बोलते हैं, क्या बोलेंगे? ही इज़ माई फ्रेंड राहुल, ठीक है ना। ही इज़ माई फ्रेंड राहुल। ही इज़ आ स्पोर्ट्स पर्सन। ही इज़ आ टीचर, ठीक है ना। आप ऐसे उसका परिचय देंगे, ठीक है। अब जैसे लड़की का आपने परिचय देना है, ठीक है, तो लड़की के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? शी का, और लड़के के लिए ही का, और लड़की के लिए शी का। आप बताएंगे, अपनी सहेली को बताएंगे, शी इज़ नेहा, शी इज़ आ नर्स। क्या बोलेंगे? शी इज़ आ नर्स। शी इज़ रेणुका, शी इज़ आ टीचर। तो हमने क्या देखा इनमें? ही, शी, इट, इनके तुरंत बाद इज़ आएगा, इनके तुरंत बाद इज़ आएगा। और यदि जिसका परिचय दे रहे हैं वो एक वचन है, तो उससे पहले ये एन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? ये या एन। तो क्या होगा? सबसे पहले ही, शी, इट में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद इज लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे यदि आप जिसका परिचय दे रहे हैं वो एक वचन है, क्योंकि हम तो एक वचन सीख रहे हैं, इसलिए ये या एन आएगा। लेकिन सावधान, यदि हम जिसका परिचय दे रहे हैं उनसे पहले माई लगाते हैं, हिज लगाते हैं, हर लगाते हैं, यूअर लगाते हैं, देयर लगाते हैं, ठीक है ना, आवर लगाते हैं, तो भाई ये या एन का प्रयोग नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा ये आपको आगे चलकर मैं बताऊंगा। भाई ये सारे डिटर्मिनर्स हैं, और डिटर्मिनर्स एक ही बार यूज़ होता है एक सेंटेंस में, ठीक है ना। एक नाउन के साथ एक ही बार होगा, ये नहीं कि उसके साथ लगातार आगे पीछे तो हो सकता है, एक काफ़ी पहले किया, एक काफ़ी बाद में किया,
एक सब्जेक्ट के स्थान पर किया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन जिस कोई भी एक नाउन है, राधा है, उसके साथ या तो ये लगाएंगे या फिर माई, हिज, हर एट्सेट्रा लगाएंगे, समझे ना। तो जैसे कि हम बोलें मिस्टर नरेश इज़ अ डॉक्टर, ये सही है, आपने डॉक्टर से पहले कुछ नहीं लगाया तो हम ए लगाएंगे क्योंकि एक वचन है, और सिंगुलर होगा तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। लेकिन अगर आप यूँ बोले मिस्टर नरेश इज़ माई डॉक्टर, अब ये नहीं आएगा। तो इसके आप समझे ना आप। तो यदि जो आखिरी वाला नाउन है जिसका हम परिचय दे रहे हैं, उससे पहले माई हो, हिज हो, हर हो, यूअर हो, देयर हो, आवर हो, दिस दैट वगैरह वगैरह, तो आप ये या एन नहीं लगाएंगे, समझे ना। तो जैसे कि आप बोलते हैं ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई यंगर ब्रदर, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। तो एक तो आपने ये देखा कि सब्जेक्ट के बाद इज आ गया, ठीक है ना, क्योंकि सारे सिंगुलर हैं। और जो अंत में मैं इसको अंत वाले शब्द जो वर्ड है उसको नाउन बोलूँगा। नाउन का मतलब समझ जाइए कि लास्ट वाला जिसका परिचय दे रहे हैं उसके बारे में बता रहा है। तो नाउन से पहले यदि आपने कोई भी पॉजेसिव क्या होता है, माई, हिज, हर, यूअर, आवर यूज़ कर दिया तो भाई ये या एन यूज़ नहीं करेंगे, समझे ना। अगर सिंगुलर है और आप इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सीधा ही ये का प्रयोग कर देंगे, ठीक है, ये या एन। जैसे कि आप बताएंगे मेरा भाई एक वकील है, तो माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया इसमें, ठीक है ना। माई ब्रदर सब्जेक्ट का मतलब कर्ता का मतलब सबसे पहले भाई इन्हीं को लिखेंगे। सबसे पहले हिंदी में भी कर्ता पहले आता है और सबसे पहले इंग्लिश में भी कर्ता पहले आता है। तो लिखेंगे माई ब्रदर इज़ अ लॉयर, क्या लिखेंगे, माई ब्रदर इज़ अ लॉयर, ठीक है ना, ऐसे। तो जब भी हम किसी का परिचय देते हैं तो उससे पहले ये या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप बोलते हो, देख मीट इज़ राजा, राजा ये राजा है, राजा इज़ अ गुड बॉय, राजा एक अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है, अच्छा लड़का, इज़ अ गुड। एक बात का ध्यान रखें, गुड से पहले ये एन नहीं आएगा भाई। गुड कहीं भी दे रखा हो तो आप वेरी गुड दे रखा हो, गुड दे रखा हो तो ये एन नहीं लगाएं। गुड के बाद यदि नाउन है, गुड बॉय है, गुड गर्ल है, गुड वूमेन है, गुड मैन है, तो उसके साथ जो है ये आएगा। नहीं, ये नहीं कि आप भाई जैसे कि राम इज़ वेरी ऑनेस्ट, राम एक ईमानदार है, यहाँ पर आपको ये या एन लगाने की ज़रूरत ही नहीं। राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, अब ऑनेस्ट के साथ क्या लग गया, बॉय आ गया, तो आप जो है ना यहाँ पर अब एन लगाएंगे, क्योंकि पहले जो वाक्य में हमने बोला ऑनेस्ट, उसमें उसका सिर्फ गुणगान कर रहे हैं भाई, ये कैसा क्या बता रहे हैं, ये बड़ा ईमानदार छोरा है, ठीक है ना, बीच में मैं कई साल तक जानू हूँ, बड़ा अच्छा छोरा है, ठीक है ना, घर सौंप कर चले जाओ, कभी एक चीज़ का हाथ नहीं लगा हुआ, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, तो यू विल से दैट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जब आप उसका परिचय दे रहे हैं, राहुल इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, अब भाई एन लगेगा, समझे ना। तो जैसे कि you are very nice person, you are very nice person, you इसके स्थान पर आप यू बोलें, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, दिस लुक्स मोर बेटर, ये और अच्छा लगता है। बोलचाल में इतनी ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, हम बोलचाल की इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भाई हमें ग्रामर भी तो आनी चाहिए ना, और ग्रामर के लिए आपका ये एन का प्रयोग अच्छी तरह से होना चाहिए, ठीक है ना। अगर बोलचाल में आप ये एन नहीं लगाते, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप ग्रामर लिखते हैं
तो आपको ये या एन का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। अब लिखते हो माई मदर इज़ आ हाउस वाइफ। हाउस वाइफ एक नाउन है, ठीक है ना, लेकिन आजकल हाउस वाइफ का यूज़ नहीं होता है, मुझे भी बड़ा अटपटा लगता है। वाई शुड अ वुमेन बी हाउस वाइफ, ठीक है ना। एक महिला घर की पत्नी क्यों होगी भाई, वो उसका किसी की बेटी भी है, किसी की माँ भी है, तो हम क्या बोलेंगे, माई मदर इज़ अ होम मेकर। क्या बोलेंगे, माई मदर इज़ अ होम मेकर, ठीक है ना। हाउस वाइफ, आई डोंट लाइक हाउस वाइफ। जैसे आप बोलते हैं अपने फादर का परिचय देते हैं, मीट ही इज़ माई फादर इज़ आ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन तो नाउन हो गया, तो उससे पहले ये आएगा, माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, ठीक है ना। लड़की का परिचय देते हैं, शी इज़ अ स्टूडेंट, ठीक है ना, शी इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ वेरी गुड। अब वेरी गुड बोल दिया आपने, वो बड़ी अच्छी है, शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ वेरी नाइस है। लेकिन अगर वेरी गुड के साथ गर्ल या बॉय लगाते हैं तो भाई ए और एन लगाना ही पड़ेगा ना। वेरी गुड तो के साथ तो ये आएगा, तो शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल है, ऐसे, ठीक है ना। अब आपको मेरे ख्याल में ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही हो, शी हो या इट हो या दिस और दैट हो, तो इनके साथ इज का प्रयोग होगा। और यदि नाउन एक वचन है तो ये या एन आएगा, लेकिन उस नाउन से पहले माई है, हिज है, हर है, यूअर है, देयर है, तो भाई ये या एन नहीं लगाएंगे, समझ गए ना। अब दिस का प्रयोग करके देखें, बोले दिस इज माई बुक। अब आपने माई लगा दिया तो ये नहीं लगाएंगे। दिस इज अ बुक, ये एक पुस्तक है, तो यहाँ पर आपने ये लगा दिया। माई लगाएंगे तो ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये लगा दिया तो भाई माई लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि दैट इज़ अ वेरी कॉस्टली, दैट इज़ अ वेरी कॉस्टली चेयर। चेयर आ गया इसलिए ये आ गया। वेरी कॉस्टली जो है ये नाउन नहीं है, इससे पहले ये या एन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चेयर जो है ना नाउन है, तो दैट इज़ अ वेरी कॉस्टली चेयर। तो यू विल अप्लाई ये या एन आफ्टर इफ देर बिफोर अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और वहाँ पर आवर एट्सेट्रा, आवर, यूअर, हिज, ये बताया वो नहीं, ठीक है ना। जैसे कि बोलते हैं दैट इज अ गुड अम्ब्रेला, दैट दूर, तो आपको इशारा करना पड़ेगा वो दूर, तो फिर दैट का प्रयोग करेंगे दूर की। दैट इज अ वेरी फैंटास्टिक कैलेंडर, हाँ, इट इज मल्टी कलर, ऐसे बोलो। इट इज अ, जैसे कि दैट इज अ नाइस अम्ब्रेला, अम्ब्रेला एक है तो हमने इसके साथ उसका विशेषण भी लगा दिया, दैट इज़ अ नाइस अम्ब्रेला। लेकिन भाई अगर यूँ बोले दैट इज़ एन अम्ब्रेला, अब यहाँ पर एन अम्ब्रेला आ गया, लेकिन ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई आप लोगों के साथ। आप लोगों को पता ही नहीं है कहाँ पर ए आएगा और कहाँ पर एन आएगा। क्यों, इसको कल सीखें तो बढ़िया रहेगा ना। ओके, आज के लिए बाय बाय, इतना है, थैंक यू।